सब ये देखो गाइस, ये क्या है, देखा आपने कभी? ये क्या है भाई सूरज भाई? ये भाई बड़ा आईफोन है। अच्छा, ये बड़ा आईफोन है गाइस। ये भी एप्पल का है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, और ये भी एप्पल है, और ये भी एप्पल है। गरीबों, पैसों में अंधा हो गया हो। इसके सामने कितना सा है? पापा आ गए। देखो, मेन जो टूल है वो ये है। 4 साल पहले आपकी क्या इनकम थी जॉब में, और अब क्या है? गाइस, लड़कियों से एज और लड़कों से सैलरी नहीं पूछते। क्या डायलॉग मार रहे हैं, देखो बताओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जो ऑफिस में ऑलरेडी लगी हुई है उसको हम ना कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ इसको बराबर करते हैं। बड़ी गोल्ड फ्लेक चुप नहीं होगी, इसलिए ट्रांजिशन वाली ताली बजा देते हैं। अबे तू रुक। सो गाइज, ये है हमारे छोटे भाई सूरज राजपूत। मैं आपको बता दूं, हम घूमने के लिए गए हुए थे 4 से 5 दिन, मुझे तो ऑलमोस्ट 7 दिन हो चुके हैं, और भाई हमारे साथ ही थे। मैं घूमने नहीं आया था, मुझे उठा लिया गया था। चलो इनको उठा लिया हमने। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं पूरी वीडियो में ये तो बोलता रहा आपको कि व्लॉग के अंदर आपने देखा होगा कि सूरज भाई हमारे साथ ही थे, बट कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि सूरज भाई हमारे से कनेक्ट कब हुए और कैसे हमारी मुलाकात हुई। तो हमारे साथ जो मयूर भाई हैं वो कनेक्ट हुए थे, और उन्हीं के साथ ये दिल्ली में रहते थे, और हम सब साथ में ही हमने काम किया था। ये जॉब करते थे, और अब इन्होंने खुद की एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रखी है, जहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। ये पालमपुर शहर है गुजरात के अंदर, आप देख सकते हो। ऑफिस से नज़ारे मस्त आते हैं भाई। और ये ऑफिस का नज़ारा है, और ये इनका ऑफिस है यहीं पे। आज इसी का हम कंप्लीट टूर देने वाले हैं आपको, और कैमरामैन कुलदीप जी के साथ। चलो गाइस, तो ये है फ्रंट व्यू ऑफिस का, ठीक है? तो आ जाओ, चलते हैं। आ जाओ भाई। सबसे पहले तो मैं 4-5 दिन बाद आया हूँ, तो सब अवड़ वखड़ पड़ा है सब। ठीक है, हो जाता है भाई, हो जाता है। मैं 4-5 दिन पहले गया, तब क्या क्या नहीं था वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये पर्दे लग चुके हैं, क्योंकि ये भी एक बैकग्राउंड की तरह यूज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दीपक भाई, आपने तो मुझे उठा दिया, बट मैंने तो कुछ चीजें एडवांस में ऑर्डर करके रखी थी। ओके। तो उसमें से एक ये पर्दा लग गया अपना। ठीक है। और यहाँ पर 2 चीजें लगाई है, एक पर्दा है, और उसके सामने भी एक और रिंग है, उस पे ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यानी ये जो 2 पाइपें हैं, इसके अंदर तो पर्दा आ गया, और दूसरे पर्दे पे ग्रीन स्क्रीन आ जाएगी। हाँ। और ये यहाँ पे भी एक सेटअप बनाने की सोच रहे हैं। हाँ, जहाँ पर टेबल रख के ग्रीन स्क्रीन में जैसा बैकग्राउंड चेंज करना है करते रहो। ठीक है। तो ये बॉक्स में क्या है? ये बॉक्स बड़ी मिस्टीरियस बॉक्स लग रहा है। क्या है? ये बड़ी अतरंगी चीज है भाई। अभी इसको अनबॉक्स करते, बट टाइम लग जाता है आधा घंटा, और हमें आपको खाने के लिए लेके जाना है। ठीक है, भूख लगे सबको, हमें भी। तो ये ना भाई एक हाइट एडजस्टेबल टेबल है। ये थोड़े अमीरों वाले है शौक, बट क्या करें भाई, पैसे कमा रहे तो कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका वो जैसे कि इतना हाइट है ना, तो ऊपर मैं सिर्फ छोटी सी एक बात पूछना चाहूंगा, इसकी क्या कॉस्ट रही होगी एस्टिमेटेड? 25-26 हजार। 25-26 हजार रुपए का एक टेबल। मेरे घर पे 5 हजार रुपए का मैं भी 4 साल से 5 हजार वाला ही वापर रहा था, यूज कर रहा था। ये रिंग लाइट दिख रही होगी आपको, ठीक है? और इस लाइट को क्या बोलते हैं? लैंप। इसको लैंप बोलते हैं। ये भी बैकग्राउंड में काम आता है। और मुझे इस ऑफिस में जो सबसे बढ़िया चीज लगी वो ये देखो, क्या शानदार चीज सजाई हुई है इन्होंने। ईश्वर की पूरी सीधी डायरेक्ट कृपा है इनके ऊपर। देखो, अभिमन्यु से लेके कौरव पांडव से लेके सभी देवी देवता, भगवान संभाजी महाराज से लेके सभी भगवान है यहाँ पे। और ये हम अभी वृंदावन से लेके आए हैं, कृष्ण भगवान और राधा। वृंदावन, द्वारका से। हाँ। हम साथ में ही तो थे, द्वारका से लेके आए हैं। हाँ। तो ये आप, ये स्टूडियो लाइट है, मुझे वृंदावन याद रखे आपका। ठीक है, ये सॉफ्ट लाइट लग रही है मुझे। और यहाँ पे सब, ये देखो गाइस, ये क्या है? देखा आपने कभी? ये क्या है भाई सूरज भाई? ये भाई बड़ा आईफोन है। अच्छा, ये बड़ा आईफोन है गाइस। आईफोन की प्राइस में ही आता है। ठीक है, बट 50 हजार का आईफोन लेके आपको ऐसी स्किल नहीं सीख सकते जिससे 50 हजार कमा पाओ। ठीक है। अगर ये ले लिया, इसमें प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, सारे ऐसे सॉफ्टवेयर सीख सकते हो जिससे एक बेसिक इनकम अच्छी लेवल पे करना शुरू कर सकते हो। ये चीज है भाई। इसकी क्या कॉस्ट रही होगी? इसकी 50 हजार गाइस, 50 हजार रुपए का। एप्पल का सबसे वैल्यू फॉर मनी चीज यही है
छोटा सा डब्बा गाइस, मैंने तो देखा ही पहली बार। कंप्यूटर है प्रॉपर। पहली बार तो नहीं देखा मैंने, सूरज भाई पहले भी यूज करते थे जब हम 2022-23 के अंदर इसका दिल्ली के simple अंदर है। स्ट्रगलिस्ट थे। इसको बस कनेक्ट, ये केबल किसी भी मॉनिटर के थ्रू कनेक्ट कर लो और इसमें एडिटिंग जो करना है करते रहो। ये भी देखो, ये क्या उठा के लाए हैं ये देखो। एडिटर के लिए वाइड मॉनिटर होता है भाइयों ठीक है, कि वो टाइमलाइन में बड़ा सा दिखे ना ऐसे। तो गाइस ये मॉनिटर है, काफी शानदार है। ये कितने रुपए का है? ये भी 14-15 का ही होगा। ये 15,000 रुपए का मॉनिटर है। और ये सॉफ्ट लाइट की क्या कीमत रही होगी? सॉफ्ट लाइट 2 है अपने पास, ये 250 वाट है, वो 150 वाट है, तो 5,000-8,000 ऐसे। 5,000-8,000 के बीच में है दोनों, मतलब या अलग अलग लाइट है, फिर उसका स्टैंड 1,000-2,000 का ऐसे ऐसे सब होगा। ये अलग अलग चीजें हैं। और ये हमारे जैसे भाइयों के लिए सोफा लगा रखा है इन्होंने। सब जहां पर जो देखो कुछ ना और कुछ ये नया। थोड़े जमीन से जुड़े सिस्टम के साथ भी काम करते हैं। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं मुझे। ये एप्पल का दिख रहा है, ये एप्पल का दिख रहा है, ये बॉक्स एक और एप्पल का दिख रहा है, ये एप्पल का दिख रहा है। गाइस एप्पल 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 हो चुका है यहाँ पे। नहीं देखो ये 2 एप्पल है, ओके, फिर एक और ये एप्पल है। ये देखो iPad Air। ये भी एप्पल का है, ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, और 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 क्या एप्पल है? चार्जर भी एप्पल का है। ये बहुत सारी चीजें एप्पल की दिख रही है। और ये देखो, ये एक और बॉक्स है, सबसे कॉस्टली ये है भाई। गाइस वो छोटा बच्चा, ये देख सकते हो आप। और ये देखो इसके सामने कितना सा है, पापा आ गए देखो इसके इसको मैक पापा आ मिनी गए। बोलते हैं, इसको मैक स्टूडियो बोलते हैं। तो ये एडवांस टेबल इसको वैसे मैक मिनी बोलते हैं, और इसको मैक स्टूडियो। मैक स्टूडियो बोलते हैं गाइस। जो शुरू कर रहे हैं वो ये ले लो, जिनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है वो फिर उस पे जाएंगे ठीक है, ओके। एडवांस एडिटिंग के। ये कितने प्राइस का है? ये 1,80,000 से 2 लाख के बीच में आएगा। मतलब ऐसे छोटे छोटे चेयर आ जाएंगे। 2 लाख रुपए गाइस। और ये देख सकते हो आप, ये- बड़ा सा दो मॉनिटर बड़े से। इसको एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ये दोनों साथ में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर क्रोम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने यूट्यूब चालू किया और इसी यूट्यूब को यहाँ पर ला देना है, तो यहाँ पर आ गया देखो। वाह क्या बात है। हाँ, तो ये एडिटिंग में मतलब मजा आता है। यहाँ से प्रीमियर प्रो चालू करो, यहाँ पर से फाइल डाउनलोड करके डालते रहो, तो मजा और आता ये है। देख सकते हो दोस्तों, ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एडिटिंग ही करते हैं, पढ़ते भी हैं। इतनी सारी किताबें, अभी वो दूसरा टेबल सेटअप होगा, उस पे सब ये सामान शिफ्ट होगा। हमसे एक नहीं पढ़ी जा रही। शॉकिंग बात बता दूं मैं आपको, ये 8 से 10 किताबें हैं, और ये इतनी नहीं है, इतनी और यहाँ पे और पड़ी। ये देखो बंडल के बंडल। अब सब सेट करेंगे थोड़ा। और ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्टूडियो, ये सारी चीजें, और ये सॉफ्ट लाइट एक और आ गई यहाँ पे। और सूरज भाई की गेमिंग चेयर भी है, वैसे ही एडिटिंग चेयर भी बोल सकते हो आप इसको। अभी सब आए थे तो सबका ऑफिस के अंदर वॉशरूम वगैरह भी है, तो उसके लिए सब ऐसे अगेन अवड़ वखड़ पड़ा है अच्छा सूरज भाई, ये इतनी बड़ी स्क्रीन की क्या जरूरत है आपको? भाई देखो, ये क्या था कि जो डिजिटल बोर्ड आता है वो 1.5 लाख 2 लाख का आता है, Okay. ठीक है। तो हमने जुगाड़ क्या किया कि 25-30 हजार का ये डिस्प्ले ले लिया कि भाई एज अ टीवी देखने के भी काम आएगा घर पे बाद में। और फिर 15,000 का वो ले लिया, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्यूटर प्लस बोलते हैं। उससे क्या है कि ये 55 इंच की डिस्प्ले पे तुम लिख सकते हो, पढ़ा सकते हो। तो जो 1.5 लाख का खर्चा मतलब तो 50,000 में निपटा ये एक तरीके से डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो गया, 15,000 रुपए के एक्सटर्नल डिवाइस लगाने की वजह से। तो ये ऑलमोस्ट पड़ गया हमें 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए में हमारा डिजिटल बोर्ड टीवी तो ज्यादातर लोगों के घर पे होता है, हमारे पास नहीं था तो खर्चा हुआ वो, बिल्कुल। बट टीवी की तरह भी यूज करते ही है इसको। और मुझे लगता है सूरज भाई काफी मेहनत करते हैं, और घर भी मुझे लगता है काफी दिनों बाद ही जाते होंगे। घर कितनी दूर है आपके यहाँ पे पालनपुर से? 20 किलोमीटर है। हफ्ते में 1-2 बार चले जाते हैं, वरना 15 दिन भी हो जाते हैं, कुछ पता नहीं होता। काम है तो जाते हैं, वरना यहीं पे काम करते रहते हैं। और यहाँ पे गिटार विटार भी लगा रखा है इन्होंने। और ये शौकीन है हमारे कैमरामैन कुलदीप जी। कुलदीप भाई थोड़े से इसके शौकीन है। और ये काफ़ी बढ़िया स्टूडियो है। और इसके अंदर एक चीज़ दिखानी भूल गए हम आपको, ये देख सकते हो आप। इसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। इसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। इसमें आवाज़ नहीं निकल रही गाइस मेरे। तो ये है टेलीप्रॉम्प्टर। ये क्या काम आता है गाइस? पहले लाइट इधर कर लेते हैं। क्या आपको पता है? सूरज भाई बताएंगे क्या काम आता है। सूरज भाई ये ऐसे ज्यादातर लोगों को समझ आएगा नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में। वो सर्च करेंगे ना कि टेलीप्रॉम्प्टर यूज, तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। बट जैसे कि हमारे कुछ डॉक्टर क्लाइंट है, ठीक है, उनके हम वीडियो शूट करते हैं, तो उनको जो बोलना है कैमरे के आके तो वो प्रोफेशनल बंदे भी इतना जल्दी बोल नहीं पाते। तो पहले क्या है कि स्क्रिप्ट लिख ली, फिर उसको यहाँ पर रख लो,
और वो कैमरे के सामने सामने बोल के मतलब पढ़ के बस बोलेंगे, और यहाँ पर पीछे कैमरा लग जाएगा, और कैमरे में ऐसा फील नहीं होगा कि पढ़ के बोल रहे हैं। तो पहले 1 मिनट की वीडियो शूट करने में 20-25 मिनट लगती थी, अभी 2-5 मिनट लग रही है। तो फटाफट, जितना मैं समझ पाया हूँ कि बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे लोग, वो इतनी लंबी लंबी वीडियो बना पाते हैं। तो आपको यही, आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी कि वो लोग कैसे इतनी लंबी वीडियो को याद रख पाते हैं। हाँ, हम छोटी सी शायरी याद नहीं रख पाते, हाँ, और वो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट याद रख पाते हैं। तो उसका मेन जो टूल है वो ये है, इसको टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं। हर कोई इसको हमारे शर्मा न्यूज वाले पीएम सर भी यूज करते हैं इसको। नरेंद्र मोदी सर इतने बड़ी स्पीच कैसे दे देंगे। हाँ। तो ये सारे यूज करते हैं, सभी तरीके के कंटेंट क्रिएशन वाले। तो सूरज भाई, आप थोड़ी सी ये बात बताओ कि आपने इस जर्नी की शुरुआत कैसे करी और अभी क्या कर पा रहे हो आप? सॉरी गाइस कोई बात नहीं, बच्चे हैं। शुरुआत आज से 4 साल पहले करी थी, और बेसिकली 12th में फेल हो गए थे। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था 2-3 महीने क्या करना है। फिर स्किल सीख, मतलब एक चीज़ समझ आ गई कि अब स्किल सीख के स्किल पे काम करना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। एज अ वीडियो एडिटर दिल्ली में जॉब लग रही थी, और जिनसे मैं सीख रहा था उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। तो दिल्ली जाके उनके साथ 2 साल काम किया, और दिल्ली में ही फिर मयूर भाई आपसे मिले, और जॉब के साथ साथ ही और भी फेसबुक एड्स के स्किल्स पर काम करना शुरू किया। वहाँ से इनकम सोर्स जनरेट करी। फिर जॉब छोड़ के वापस यहाँ पर गुजरात में आए, और बेसिकली दिल्ली गए भी उसी वजह से कि भाई स्किल को इम्प्रूवमेंट कर पाए, और यहाँ पर आके धीरे धीरे अपना सेटअप बनाते गए, और अभी यहाँ पर खुद का बिजनेस कर रहे हैं। 4 साल पहले आपकी क्या इनकम थी जॉब में, और अब क्या है? गाइस, लड़कियों से एज और लड़कों से सैलरी नहीं पूछते। क्या डायलॉग मार रहे हैं, देखो बताओ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। देखो, हम मानते हैं इस डायलॉग को, हाँ। बट आप काफी सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल हो सकते हो। आपकी गाइडेंस में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। तो ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, और वो भी सोचेंगे भाई हमारे मेंटोर जिनके साथ हमने काम स्टार्ट कर रखा है, जिनके साथ हमने काम शुरू कर रखा है, वो किस पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, कहाँ से उठ के कहाँ काम कर रहे हैं, और कितना उन्हें टाइम लगा। क्योंकि आज के समय में जब मैं देख पा रहा हूँ, आज मैं भी फेसबुक एड रन कर रहा हूँ या ऑनलाइन एरा के अंदर, तो उन्हें बहुत जल्दी सारी चीजें चाहिए। ठीक है, आपके 4 साल के मेहनत को हाँ। वो आज की डेट से जज करते हैं कि सूरज भाई, दीपक भाई या मयूर भाई या कोई भी ऐसे पर्सन कि आज वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो मैं भी 1 मिनट में कमाने लग जाऊं। वो यही मतलब भाई, अभी काम शुरू किया, मुश्किल से 15-20 दिन हुए नहीं होंगे और नेगेटिव हो जाएंगे कि भाई ये तो 1 लाख 1.5 लाख कमा ले रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा। यार शुरुआत सबकी 0 से हुई थी ऑब्वियसली, ठीक है, और तब तो सोचा ही नहीं था कि इतना पैसा भी पॉसिबल होता है कमाना। ठीक है, तो इतना कह सकते हैं कि जब जॉब कर रहे थे पूरे महीने में जितना कमा रहे थे, अभी 1 हफ्ते में आराम से पता भी नहीं चलता और हो जाता है। और हमारे साथ 7 दिन की ट्रिप पे थे। आप ये सोचो कि कोई भी जॉब पर्सन अगर 7 दिन की ट्रिप पे चला जाए, मैं कह रहा हूँ फायर हो जाओगे जॉब से। छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगी तो वो काट देंगे सैलरी। बिल्कुल। तो आज बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं, और लगभग स्टूडियो के ऊपर 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा कर चुके हैं ये आराम से, इजीली। आपको छोटी छोटी चीजें ऐसे ऐसे दिखेगी जिसके प्राइजेस काउंटिंग में भी नहीं आते, बट वो 2-4-5 हजार रुपए के होते हैं, 10,000 रुपए के हैं, 15,000 रुपए के। इस तरीके से छोटी छोटी चीजें बहुत सारी ऑफिस एक मिनट में गिन ले हम मुश्किल से फटाफट। क्या चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आप कैलकुलेटर ले लो। ठीक है, ये रहा। आपके मोबाइल में करोगे? अच्छा, बड़ी डिस्प्ले में करो, आईपैड में। बड़ी डिस्प्ले में करते हैं गाइस इसमें। चलो इसमें बड़ा बड़ा अमाउंट दिखेगा आपको भी, तो मोटा मोटा हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितने रुपए का जुगाड़ है इनके पास। समझ? चलो फटाफट करते हैं। हमारी साइड जुगाड़ बोलते हैं। जुगाड़ स्टार्ट होता है दोस्तों 0 से। सबसे पहले डिस्प्ले थोड़ी साफ कर देते हैं अपने एप्पल के कपड़े से। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 25,000 टेबल के। तो गाइस 25,000 रुपए टेबल के, 4,000 डिजिटेक की रिंग लाइट के। रिंग लाइट, हाँ। 1,500 का ये, ठीक है। 15,000 का ये मॉनिटर, गाइस 15,000 का मॉनिटर। ठीक है।
फिर ये सोफे पर्दे अभी डलवाए थे, तो 5,000 इसका ले लो। एस्टिमेटेड खर्चा गाइस 5,000। सोफे का? सोफे का 15,000। सोफे का गाइस 15,000 रुपए। फिर ये एक कीबोर्ड माउस 1500 लिख दो। 1500 रुपए नॉर्मल है, ठीक है। 1500 के ये पोस्टर्स वगैरह लिख लो। 1500 रुपए के गाइस पोस्टर्स वगैरह अभी हर मतलब जो दिख रहा है वो सब ऐड करते जा रहे हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जरूरी है गाइस ये हाँ। सब चीजें। फिर 8,000 की लाइट स्टैंड के साथ लिख लो इसको। 8,000 लाइट स्टैंड के साथ, ठीक है। फिर ये मैक मिनी 50,000। ये मैंने 50,000 मेरी सिस्टर को गिफ्ट किया था, वैसे उनका 12th खत्म हुआ तो मैंने बोला टाइम वेस्ट क्यों करना है भाई, साथ में आ जाओ, हेल्प करो हमारे काम में, आप भी स्किल सीख जाओ। गुजराती दिमाग। ठीक है, उसको भी इंटरेस्ट है तो सही लगता है। 50,000 ऐड कर लिए। उसके बाद ये एक क्रियो नाम से ब्रांड है, उसका अच्छा आता है, तो 6,500 का ये माइक है। गाइस 6,500 रुपए का माइक, ठीक है। और ऐसा ही माइक ये है श्योर कंपनी का, ये 30,000 का है। गाइस तो 6500 फिर 30,000। ऑलरेडी हमारे पास एक माइक था, बट दूसरे माइक पे इन्वेस्ट किया क्योंकि पॉडकास्ट करना था तो 2 माइक तो चाहिए भाई। बिल्कुल ठीक है, तो एकदम हाई क्वालिटी के लिए ये जबरदस्त है, इससे काम अपना चल जाएगा। तो ये 2 माइक है। उसके अलावा ये 13 प्रो लिया था शायद 80,000 में। 80,000 रुपए में जब लिया था तब की कीमत बता रहे हैं। ठीक है। और ये 1,80,000 का मैक स्टूडियो। गाइस 1,80,000 रुपए का मैक स्टूडियो। ठीक है। ये 10,000 का और ये 20,000 का दोनों डिस्प्ले है। 30,000 हो गए गाइस, डिस्प्ले आ गई। ठीक है, किताबें तो हम गिन ही नहीं रहे हैं। और हाँ, ये तो अपने टीममेट का है तो उसका तो नहीं गिन सकते, बट ये ऑलमोस्ट अभी 1 हफ्ते पहले ही लिया है 90,000 का सेकंड हैंड। हाँ, सेकंड हैंड लिया गया 90,000 का। वैसे ये सेम जो हमने 3 साल पहले मैक स्टूडियो लिया था उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि उसकी पावर तो पता ही थी। ये मैक स्टूडियो में था, ये मतलब ऐसे लैपटॉप के वर्जन में है। इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो। हाँ, कैरी तो करके। ट्रैवल के लिए मैंने ये लिया है, मेन स्पेसिफिक यूज यही था अपना। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका कितना आपने ऐड किया? 90,000। यस। ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें ऐसी निकलेगी कि भाई ये क्या है, देख लो। सबसे पहले तो ये माइक है अपना 15,000 का। ये जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, ये होली लैंड का है, तो ये लगभग 15,000 रुपए का। अभी तो इसकी कीमत 22,000 रुपए दिखाता है ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने अलग अलग मॉडल आते हैं। ठीक है, ये तो फिर अभी वो हर किसी का बेसिक रिक्वायरमेंट है। 1500 की पावर बैंक है। ये माउस वगैरह का तो चलो नहीं गिनते हम, चलो नहीं गिन लो। 800 रुपये का माउस, 800 रुपये का हब, थक जाएंगे भाई। ये 10 प्लस 15,000 की 2 SSD स्टोरेज के लिए। 1,500 रुपए? 10,000 प्लस 15,000, 2 है ना। 25,000 1 TB एक 2 TB है। देखो भाई, अभी तो प्राइस भी बढ़ चुकी छोटी है। छोटी चीजें हैं ये। देखो इसकी कीमत 15,000 रुपए। अब और एक हार्ड ड्राइव भी थी, कहाँ गई? अरे हाँ भाई, अभी धीरे धीरे याद आ रहा है कि हमारे पास क्या क्या है। इतनी चीजें हैं कि याद भी नहीं है कि क्या क्या हो रही है। ये 500 GB है, 5,000 GB। 5,000 GB का डाटा स्टोरेज करने के लिए ये SSD हार्ड डिस्क है या हार्ड डिस्क है? हार्ड डिस्क है ये हार्ड डिस्क है। हाँ, इसका भी 10,000 ही है क्योंकि हार्ड डिस्क है ना, तो कम Okay. प्राइस में ज्यादा स्टोरेज मिलती है इसमें। ओके, डन, ये हो गया। और ये चीज भाई, ये कंपलसरी लेना। इसका यूज क्या है? इसको UPS बोलते हैं। जब भी जैसे कि उसमें कोई बैटरी नहीं आती, मैक स्टूडियो में, मैक मिनी में लाइट चली जाती है, तो आपका कोई काम कर रहे थे वो चला गया, बट ये है तो आपके कंप्यूटर को सेव भी रखेगा और लाइट जाने के बाद भी 5 मिनट आप कंप्यूटर चला सकते हो। तो आराम से सेव कर, आराम से सेव करने का, ऑफ करने के लिए आपको समय मिल जाता है। हाँ, तो इसका और लाइट का झटका भी नहीं लगता। हाँ, तो 3,000 इसका ऐड कर लो। फिर ये लाइट भी क्रियो की बहुत अच्छी है, 1500-1700 की आती है। और इसमें क्या है ना, यहाँ पर फोन भी लग जाता है और सिर्फ चेहरे पे लाइट डालता है, तो बहुत सही लगता है ये। क्या बात है। तो कोई और लाइट नहीं लेनी ना शुरुआत में, या तो रिंग लाइट ले लो या फिर ऐसी एक लाइट ले लो 1500 की। बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा वो बड़ा सेटअप नहीं करना है, अकेले आप काम कर रहे हो तब की बात। तो ये सारी चीजें जो पॉडकास्ट वगैरह शूट है, तो इसके लिए कैमरे की रिक्वायरमेंट भी तो होती होगी। निकालते हैं। अभी ये हमने तिजोरी ले ली क्योंकि मेरा एक दोस्त एडिटर अभी आया था, तो सामान रखने के लिए जगह ही नहीं थी भाई। ओके। सामान भी देखने गए, लकड़ी का जो कबाट आता है सामान रखने वाला, उसका 5,000 था, इसका 7,000 था। तो फिर अगेन गुजराती दिमाग लगाया कि भाई लकड़ी का होगा, 3-4 साल बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको 5 साल बाद भी बेचेंगे तो इसका आधा प्राइस तो आएगा, लोहे का वेट आएगा इसका। हाँ, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं मेन चीज,
टन टन ये इस पे करते हैं भाई, सबसे महंगा सौदा ये है Guys, अब ये नंबर्स बढ़ने वाले हैं, 0 बढ़ने वाले हैं इसमें। भाई साहब। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाओ कैमरे को ही। ये है सोनी का ZV E10 Mark II मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले ये सबसे जूम लेंस है 18-105, इसका प्राइस है 40,000 रुपये। सिर्फ लेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली जो लेंस इसके ऊपर है उसकी बात कर रहे हैं हम, कैमरे की पूरी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लेंस की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो 40,000 लेंस का हो गया। और ये मैंने एक फ्रेंड के थ्रू ही मतलब कैमरा लिया था, तो 60,000 का कैमरा ले लो। गाइस 60,000 रुपये का कैमरा और 40,000 रुपये का लेंस। हाँ ठीक है। प्लस ये वाला कैमरा मैंने नया लिया था ये वाले लेंस के साथ, ठीक है। तो 80 और 90,000 का ये लेंस और ये कैमरा, दोनों का टोटल कितना हो गया? टोटल 90,000, 80,000 का प्लस 10,000 का लेंस, तो 90,000 रुपये का ये हाँ, कैमरा हो गया। ठीक है। अभी ये वाला एक अलग लेंस है जो अलग से लिया था हमने 25,000 का। 25,000 रुपये का एक अलग से लेंस हाँ, ले लिया। ये लेंस तो हमने अलग से रख दिया शुरुआत में 10,000 वाले में, ठीक है। इसके अलावा 2 और लेंस है अपने पास, खत्म ही नहीं होते भाई लेंस। ये तो गाइस टेक्निकल चीजें हैं, मेरे को भी नहीं समझ में आ रही थी, हाँ, तो लेकिन काम ये पॉडकास्ट में फिर अलग अलग चाहिए ना, तो उसके हिसाब से हमने रिक्वायरमेंट के अनुसार लिया है। ये 30 mm का सिग्मा का लेंस है, ये भी अगेन 30,000 में लिया था ऑनलाइन ही अमेजोन से। ओके, तो 30,000 ऐड करो। और ये है अपना व्लॉगिंग के लिए वाइड लेंस। ओके, हाँ, तो ये भी ऑलमोस्ट कितने 40,000 के आसपास था। 40,000 रुपये का ये लेंस हो गया गाइस। हाँ, तो ये हो गया अपना पूरा कैमरे का सेटअप। इसमें अगेन वो 3,3500 के 2-3 कार्ड आते हैं, तो उसका 5,000 लिख दो। और बस इस हो गया। तरीके के कितने कार्ड होंगे अपने पास? अभी तो 3 है, 3 है, तो तीनों के 5,000 हो गए ना? मतलब उससे ज्यादा होते हैं बट 5,000 लिख लो मोटा। एस्टिमेटेड 5,000 रुपए के जो SSD कार्ड आते हैं जिसके अंदर हाँ। डाटा स्टोर वगैरह होता है, ये चीजें हैं। जो कैमरे में लगा के शूट करना पड़ता है ना। और भी छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी ये हैं, दोनों भी screen है। 30,000 की प्लस 15,000 45 इसका लिख दो। ये ऑलमोस्ट 45,000 रुपए की ये हो गई। और ये लाइट रह गई थी ना, इसका 10,000 लिख लो। ये नहीं, 8,000 हाँ। एस्टिमेटेड 10,000 लगा लेते हैं, 1,000-2,000 ऊपर नीचे कर लेना आप। Done। हाँ, तो इतनी चीजें और बैकग्राउंड है और भी बहुत सारी चीजें हाँ, जो छोटी छोटी जो वो तो गिना ही लगी नहीं है, उसके एस्टिमेटेड आप इलेक्ट्रिसिटी से लेके पंखे वगैरह AC वगैरह ये सारी वो चीजें गिनना ही नहीं है, इसका टोटल करते हैं। कैलकुलेट करोगे तो वैसे तो 50-60,000 रुपए मेरे हिसाब से लग गया होगा, बट वो तो वो दरवाजा, जैसे कि दरवाजा भी 15,000 का लगा, तो ऐसे तो हो जाएगा। बट वो सब अगर हम इन सब चीजों को कैलकुलेट नहीं करते, ये 60-70,000 रुपए की एक्सटर्नल चीजें हैं जो ऑफिस में ऑलरेडी लगी हुई है, उसको हम ना कैलकुलेट करते, सिर्फ इसको बराबर करते हैं। देखो 9,45,600 रुपए। और एक्सटर्नल चीजें जो हम 40-50,000 रुपए की 1 लाख रुपए की और जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए की है। तो हवा में बातें नहीं करी है, 10 लाख रुपए एक्चुअल में लाइव आपके साथ अनकट वीडियो के साथ दिखा रहा हूं मैं। अंदाजा लगा ही दिया था हमने, इतना हो गया होगा। देख सकते हो, आज से 4 साल 3 साल पहले 20-15 हजार रुपए की 25,000 रुपए की जॉब करने वाला लड़का गुजरात से एक छोटे से गांव से निकल के और दिल्ली जाके और फिर वापस आके अपने ही शहर में एक ऐसा सेटअप बनाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किलें, बहुत चैलेंजेस, बहुत सारी चीजें आई इनकी लाइफ में, बट ये रुके नहीं। सबसे नहीं पॉसिबल होता भाई। और ये सारी चीजें वास्तव में जॉब में नहीं पॉसिबल हो पाती। इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट और भी करी है और कॉन्क्लेव भी किया है काफी बड़ी कंपनी का, तो काफी सारी अचीवमेंट करी है। Can you please have with us Mr. Suraj Singh Rajput? और जॉब छोड़ने से पहले मैंने भैया से गाइडेंस ली थी कि भाई क्या करूं, छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। प्राउड ऑफ यू माय थैंक मैन यू भाई, थैंक यू। ऑलवेज सपोर्ट रहता है आपका हर एक चीजों में। और वास्तव में ये सही बात है कि एक बार हमारी शायद मुलाकात हुई थी दिल्ली में। काफी टेंशन में थे, डीप थे, और पूछा इन्होंने कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हाँ, मेरे खुद के अंदर से मैं ये चीज मानता हूँ कि अंदर की आवाज सबसे पहले सुननी चाहिए। अच्छा बुरा हमारा मन अपने आप बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। और किसी ने भी शायद सूरज भाई को मिसगाइड नहीं किया। भाइयों की तरह जितनी गाइडेंस बन सकती थी उतनी दी हमने, और जितना तरीके से चल सकते थे उतने तरीके से चले, और आज राज कर रहे हैं सूरज भाई दोनों भाई दोनों तबाही। क्या बात है, क्या बढ़िया था गुरु। बहुत बढ़िया। तो सूरज भाई बहुत बढ़िया लगा आपके शहर में आके, 1,000 किलोमीटर दूर, और हम घूमने के लिए गए, और फिर उसके बाद हमने फाइनली ये डिसाइड कर रखा था ऑलरेडी कि भी स्टूडियो टूर हम देंगे, विजिट करेंगे और टूर भी देंगे। तो ये जल्दी ही आएगा यूट्यूब चैनल पे अलग से पार्ट बन के। डन। इसको हम व्लॉग में नहीं डालेंगे क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल वीडियो है, इंस्पिरेशनल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर
बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आपको एक ऐसा बच्चा मिलेगा जिसने अपने दम पे सारी चीजें करी, एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसने अपनी घर की जिम्मेदारियां संभाली, एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को कैसे बिल्ड करना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एडिटिंग स्किल्स सीखी इन्होंने, कैसे बिल्डअप किया, सारी चीजें बताई गई है। तो बिल्कुल लगे रहो, आप भी एक दिन आप भी कर लोगे सब। बिल्कुल ठीक है सूरज भाई, चलो खाना खाने भाई को ले जाते हैं अभी। चलो अब खाना यहाँ खाते हैं। पर एक गुजराती थाल खिलाते हैं इनको, गुजराती थाली खाने के लिए चलते हैं गाइस। ठीक, चलो चलते हैं, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। डन भाई। खत्म। पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तुम रील ही देखो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना, उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो, कूदो टब्बे खाओ कुछ भी करो लेकिन वो दब जाना चाहिए।